हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो है ट्यूसडे यानी कल की शाम के करीब 4 बज रहे हैं इस टाइम। और अभी मुझे फ़ुर्सत मिली है, जो मेरे यूट्यूब से रिलेटेड काम था वो अभी कुछ देर पहले सारा सिमटा है। तो मैं फटाफट अभी जो बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी है वो करूँगी। आज मुझे बेडशीट मॉर्निंग में ही चेंज करनी थी, बट काम कुछ ज़्यादा था तो मैं सुबह सुबह नहा धोने के बाद ना सीधा अपने काम पे ही बैठ गई थी। सोचा कि शाम को कर लेंगे चेंज, तो वही अभी मैं करूँगी बेडशीट चेंज। और शाम के जो 1-2 मेरे काम होते हैं, लाइक पौधों को पानी देना, वो सब करूँगी। और बस फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे दिन को। और आज बहुत ही एक अमेजिंग सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनती है, मतलब प्याज टमाटर बहुत ही कम लगेगा और बहुत अच्छी थिक, और एकदम जैसे बाहर रेस्टोरेंट में आपको ग्रेवी मिलती है ना, एकदम वही स्वाद और वही कलर आपको उस ग्रेवी में आएगा। तो वो मैं आगे डिनर टाइम जब आएगा तब आपसे शेयर करूँगी। मेरी जो ये बेडरूम की बालकनी है ना, यहाँ से सबसे अच्छा मुझे लगता है, बहुत ही प्राइवेसी है। यहाँ की जितनी भी बिल्डिंग्स है ना सोसाइटी के अंदर की, उसमें ये वाली जो बिल्डिंग है इसकी सारी बालकनी में प्राइवेसी है। इसके अलावा जो भी और बिल्डिंग्स हैं उनमें ऐसी प्राइवेसी नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से पूरा गेट खोल करके और आराम से अपने बेड पे लेटते भी हो ना, तो भी कुछ दिखेगा ही नहीं कहीं से। मैं दिखाती हूँ आपको। तो ऐसे ही बालकनी है और पूरा देखिए सामने बहुत दूर बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत बीच में स्पेस है। अगर कोई वहाँ खड़ा है तो मुझे यहाँ से नहीं दिखेगा, या हम लोग यहाँ पे हैं तो वहाँ से कुछ नहीं दिखने वाला। तो अब तो गर्मियाँ आ रही हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये मेरी बालकनी, ये या किसी भी और रूम की, मैं खोल के ही रखती हूँ। ठंडी ठंडी हवा आती है तो उतना फ़ैन वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज़ सारे अगर बंद कर लो ना तो फिर फ़ैन चलाना पड़ रहा है अभी। ये वाला प्लांट ना थोड़ा सा सूख रहा है, जो मेरे सोफ़ा के बगल में था, तो ये वाला प्लांट हमने यहाँ रख दिया है। बाकी और सारे प्लांट ठीक ठाक कंडीशन में हैं। और गुलाब में देखिए कितने गुलाब खिले हैं, 1 2 3 और एक यहाँ पे 4, और कलियाँ भी हैं कुछ कुछ, वो कल खिलेंगी। इनको भी पानी देने का समय हो गया है। तो कभी धूप निकलने से पहले, जैसे हम लोग वॉक पे जाते हैं ना नीचे, तो कई बार जब मैं वापस आती हूँ तो धूप उस समय हल्की फुल्की होती है। तो उस टाइम अगर मैं टाइमली पहुँच गई तो फिर मैं सुबह ही पानी दे देती हूँ। अदरवाइज़ मैंने शाम का समय बनाया हुआ है, जब सारी धूप चली जाती है उसके बाद मैं पानी देती हूँ। क्योंकि बोलते ना, धूप जब लग जाए पौधों को उसके बाद उनको पानी नहीं देना चाहिए, धूप में पानी नहीं देना चाहिए। तो या तो सुबह दे दो आप, या तो शाम को दे दो। तो अभी बेडशीट वगैरह तो मेरा चेंज करना हो गया है, अब मैं पौधों को पानी दे देती हूँ। और आप लोगों को याद होगा, मैंने 2 महीने पहले शायद आप लोगों को बोला था कि मेरा जो पैन है ना वो ख़राब हो गया है, ये वाला। और आप लोगों से मैंने सजेशन पूछा था कि मैं कौन सा लूँ। ये मेरा मेयर का था, और मैंने बताया था ना कि ये जो सेंटर इसका पोर्शन है ना, थोड़ा सा डिस्कलरेशन भी हो गया है। हालांकि ऊपर का जो है ये जो कोटिंग होती है कुछ भी नहीं निकला है, बट थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कलर अलग सा है। और ठीक इसी जगह पे ना चीज़ें चिपकने लगी हैं। तो मैंने 2-2.5 महीने पहले आप लोगों से डिस्कस किया था, और आप लोगों ने मुझे बताया भी था एक ब्रांड का नाम। और तब से मैं सोच रही थी लेती हूँ, डिले होता जा रहा था। एक ही था, काम चल रहा था, लेकिन अब इसमें बहुत ही खाना, फ्राइड राइस वगैरह बनाओ, नूडल्स बनाओ, तो एकदम सेंटर में से चिपक जाते हैं। और जब ये चीज़ें चिपक जाती है ना तो एकदम स्वाद ही बिगड़ जाता है। और एक जो है नॉनस्टिक पैन होना ही चाहिए घर में। तो एक तो मैंने ये रखा हुआ था, इसीलिए एक्चुअली मेरे पास 2 थे, मुझे बस एक चाहिए था ऐसे ही कुछ बहुत कामों के लिए, जैसे कभी दाल भूननी है, या कभी नूडल्स फ्राइड राइस बनाने हैं, या जो चिपकने वाली चीज़ें होती हैं वो बनाने के लिए मुझे एक पैन की ज़रूरत थी, 2 की ज़रूरत नहीं थी। तो एक मैंने मम्मी को दे दिया।
मम्मी के पास नॉन स्टिक वाला कुछ भी नहीं था, तो एक कढ़ाई थी वो मैंने मम्मी को दे दी। तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक पिछला फैब का बात है जब मैंने उनको दिया था, और वो थोड़ा छोटा साइज़ में भी था, तो उन दोनों लोगों के लिए वो एकदम परफेक्ट था। ये बड़ा था तो ये मैंने रख लिया, और अब ये ख़राब होने लगा तो मैंने सोचा कि एक नॉनस्टिक पैन जो है मैं मंगा लेती हूँ। तो मैंने मंगाया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आराम से बैठ करके। तो ये जो भी सामान मैंने मंगाया है ये मैंने ऐसे ही नहीं मंगाया है, मैंने इन पर अच्छा खासा कैशबैक पाया है। तो आप भी मेरी तरह स्मार्टली शॉप करके अपनी हर ऑनलाइन परचेज़ पर अच्छा खासा कैशबैक पा सकते हैं, चाहे वो किचन आइटम हो, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, या फिर कोई फूड ऑर्डर हो, यहाँ तक कि स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भी आपको मिलेगा अच्छा खासा एक्स्ट्रा कैशबैक। मैं यूजुअली शॉपिंग करती हूँ अजियो से, मिंत्रा से, अमेज़ॉन से, लेकिन मैं वहाँ से डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट को ना बाय करते हुए उससे बाय करती हूँ इंडिया की बेस्ट ऑनलाइन कैशबैक ऐप कैश करो के थ्रू। जितना भी आप कैश करो के थ्रू कैशबैक अर्न करते हो वो रियल कैश होता है, और उसको आप पूरा का पूरा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो कैश करो की ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और हिट करिए ऑरेंज बटन को टू सेव एक्स्ट्रा कैशबैक। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। वैसे तो मैंने ऑर्डर की थी 3 चीज़ें, बट डिलीवर मुझे 2 ही हुई हैं, और एक कल आने वाली है, तो उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ कहीं लगा दूँगी। ये एयर टाइट जार है, 4 का सेट है ये मैंने ऑर्डर किया और ये अभी तक नहीं आया है। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं दोनों प्राइस को मेंशन कर दूंगी, हर चीज़ का, हर प्रोडक्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ उसका। एक प्राइस तो होगा जो डायरेक्टली आप अगर अमेज़ॉन से कुछ बाय करते हैं तो जो प्राइस होता है वो रहेगा, और दूसरा प्राइस वो होगा जो कि अगर आप कैश करो के थ्रू लेते हैं तो वो प्राइस होगा। तो आप डिफरेंस अपने आप स्क्रीन पे तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना डिफरेंस आपको एक चीज़ पे मिलेगा। अगर आप बल्क में कुछ शॉप करते हो तो आपका प्रॉफिट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। प्रॉफिट मतलब कैशबैक जो है उसी हिसाब से होगा। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये मैं कल के या परसों के व्लॉग में आपको दिखा दूंगी कि ये कैसे हैं कंटेनर्स। और सेकंड चीज़ जो मैंने मंगाई है वो है ये रैक, काउंटर टॉप रैक बोलेंगे इसको, माइल्ड स्टील से ये बना हुआ है। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है अमेज़ॉन पे और इसका जो कैश करो के बाद प्राइस है वो मैंने लगा दिया है स्क्रीन पे। उसके बाद थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रही थी वो है ये। आप में से कई लोगों ने मुझे बोला था कि दी अगर लेना है आपको तो आप ये वाला लेना, हॉकिंस फुचूरा का नॉन स्टिक वॉक। बहुत ही प्यारा इसका लुक है, मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ। ये इसकी लिड है, इसके साथ ये आया है बहुत ही लाइट वेट छोटू सा प्यारा सा स्पैचुला, और एक ये मिलता है वॉशिंग के लिए, इसको क्लीन करने के लिए। और मेन है ये वॉक जिसमें यहाँ भी ये वुडन का हैंडल है और यहाँ भी वुडन का ये दिया हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया ना वो ये वुड फिनिश जो है इसकी वो बहुत प्यारी लग रही है। तो ये जो है ये है थर्ड प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है। तो सारे प्रोडक्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और अगर आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप डाउनलोड करने का वहाँ से ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको इंस्टेंटली 25 रुपीज़ का बोनस मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फर्स्ट लिंक को क्लिक करें, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करें, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको उसे साइन अप करना पड़ेगा। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो फर्स्ट आपको 25 रुपीज़ का जो बोनस है वो मिल जाएगा। जैसे ही आपका वहाँ पे अकाउंट बन जाता है आप वहाँ से अपनी फेवरेट वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। कैश करो पे 1500 से ऊपर वेबसाइट लिस्टेड है, तो वहाँ पे आप अपनी फेवरेट वेबसाइट को सर्च कीजिए और वहाँ पे जाके जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करते हैं वैसे शॉपिंग कीजिए। और अगर आपको सेम प्रोडक्ट जो मैंने वीडियो में दिखाए हैं वो अगर लेने हैं तो आप साइन अप करने के बाद, मतलब ऐप डाउनलोड करने के बाद, साइन अप करने के बाद वापस आइए और वीडियो के नीचे जो पर्टिकुलर लिंक मैंने दिए हुए प्रोडक्ट के, उन प्रोडक्ट के लिंक पे आप क्लिक कीजिए। कैश करो आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट पर लेकर जाएगा, और वहाँ पर नॉर्मली जैसे हम शॉपिंग करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, देन ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, वैसे आप ऑर्डर को प्लेस कर दीजिए। अगर कोई भी ऑफ़र या डिस्काउंट या कूपन कोड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपको अमेज़ॉन दे रहा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर से कैश करो कैशबैक देता है, और उसके बाद ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और उसके बाद आपको आना है कैश करो की ऐप पर, जहाँ पे आपको माई अर्निंग सेक्शन में अपना जो कैशबैक है वो दिख जाएगा। शुरुआत में वो कैशबैक आपको पेंडिंग दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप
अगर मान लो आगे जाके आप उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं करते हो या फिर रिटर्न नहीं करते हो तो फिर वो कैशबैक जो है वो पेंडिंग से हटके कंफर्म हो जाएगा। और जैसे ही आपकी अर्निंग 250 रुपये 250 रुपीज़ को टच करती है वैसे ही आप ये अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर इसे आप अमेज़ॉन वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश करो आपको देता है 10% कैशबैक ऑन जियो और अप टू 20% कैशबैक ऑन मामाअर्थ। इसके अलावा मिंत्रा, जिवामे और मेडिसिन ऑर्डर पर भी आपको कैशबैक मिलता है। चलिए मैं आपको 4th आइटम दिखा देती हूँ, लेकिन ये मैंने परचेज़ अभी नहीं किया, मैंने बहुत पहले किया, आपसे शेयर भी किया था। लेकिन रिसेंटली मैं बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और 1-2 मैंने सब्सक्राइबर जो है उन्होंने कमेंट किया कि उनको लेना है, आप प्लीज़ रिव्यू बता दीजिए, आप इतने महीने से यूज़ कर रहे हैं तो फिर मैं इसको परचेज़ करूँ। तो वो चीज़ है ये कढ़ाई, इसका भी जो अमेज़ॉन पे प्राइस है वो भी मैं यहाँ पे शो कर दूँगी और कैश करो के थ्रू अगर लेते हैं तो कितने प्राइस पे मिलेगी वो भी मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगी। तो वो ये है मिनी टिनी सी कढ़ाई कास्ट आयरन की और इस पर मेरी बहुत दिनों से नज़र थी और ये मैंने अक्टूबर में जब हम लोग यहाँ शिफ्ट कर रहे थे उस टाइम मैंने इसको परचेज़ किया था। इसको लेने के 15-20 दिन बाद ही मुझे पता चल गया था कि ये मस्ट हैव है और ये इतना यूज़ होती है ना, आप अंदाज़ा लगाइए ये एवरीडे यूज़ होती है। अगर आपकी छोटी फैमिली है, लाइक 3-4 लोगों की फैमिली है, तो इसमें आराम से सब्ज़ी भुजिया वो भी बन जाती है। मैं खुद बनाती हूँ, इसमें किसी चीज़ का थोड़ा सा तड़का लगाना है, कोई चीज़ थोड़ी सी फ्राई करनी है वो भी हो जाती है। और सबसे अच्छा बात है जो ये डेप्थ है ना, ये डीप है ना, यहाँ पे आपको वाइट स्क्रीन पे अच्छे से दिखेगी, तो ये जो डीपनेस है ना इसकी वजह से इसमें तेल बहुत कम लगता है। आप थोड़े से तेल में अगर कुछ फ्राइम्स बच्चों को फ्राई करके देने हैं या 2-4 पापड़ भूनने तो आपको इतना सारा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कढ़ाई के बीच में तेल डालिए और उसमें से भून के निकाल लीजिए। इतना यूज़ करने के बाद मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं 100% आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो जाइए और ले लीजिए। मुझे तो ये इतनी पसंद आई है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कैश करो आपको देता है फ्री मनी फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज़रूर क्लिक करें, वहाँ से आपको डाउनलोड करें, 25 रुपीज़ के बोनस का फ़ायदा उठाएं और एटलीस्ट एक ट्रांजैक्शन कैश करो से करके ज़रूर देखें। याद रखिए सेल और नो सेल, लेकिन कैश करो आपको मैसिव कैशबैक ज़रूर देगा। तो न्यू पैन में एक बहुत ही अच्छी रेसिपी मैंने सोची हुई है जो कि आपसे आगे मैं शेयर करूंगी, बट फ़िलहाल डिनर टाइम हो चुका है तो मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनके रेडी हो जाती है और बहुत ही क्विकली बन जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास प्याज आज नहीं थे ज़्यादा, तो बहुत ही छोटे छोटे से 2 प्याज थे, इवन मीडियम साइज़ भी नहीं बोलेंगे उनको। तो छोटे छोटे 2 प्याज हैं, उनको मैंने स्लाइस कर लिया है। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा जिनको बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काट करके इसमें ऐड किया है और 6 से 7 मैंने लहसुन की कलियाँ डाली हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल डाला है, इसके अंदर आपको और कुछ भी नहीं डालना है, लौंग इलायची लाइक कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ ये तीनों चीज़ें इसमें डाल दीजिए। इनको अच्छी तरीके से भूनिए। यहाँ पे देखिए इनका कलर जो है वो चेंज हो गया है। इस स्टेज पे मैंने 10 से 12 काजू वो डाल दिए हैं। काजू नहीं है तो आप बादाम भी डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से मैं चलाऊँगी। जब काजू ना थोड़ा सा भुन जाएंगे ना, इन पर भी हल्का सा लाइटली एक कलर आ जाएगा पिंक सा, तब मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो 2 छोटे छोटे प्याज और 2 टमाटर यही चाहिए इसके लिए। बाकी 400 ग्राम मैं इसमें पनीर बना रही हूँ, जबकि इस तरीके का पनीर बनाने के लिए आपको लगभग 3 से 4 बड़े प्याज और 3 से 4 ही टमाटर चाहिए होते हैं। लेकिन हम इतने से में ही बहुत अच्छी, बहुत ही थिक और बहुत ही रिच ग्रेवी बनाएंगे। टमाटर डालने के बाद मैंने नमक ऐड कर दिया था और इसको ढक दिया था मैंने लगभग 5 मिनट के लिए। एकदम सिम फ्लेम पे आप इसको ढक दीजिए, बीच में एक बार आप इसको चला भी देना। और ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट होके पक चुके हैं। अब मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि अब हमें इसे ग्राइंड करना है। जैसे ही ये मिश्रण ठंडा हो जाता है हम मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लेंगे और एक पेस्ट स्मूथ अच्छा सा बना के तैयार कर लेंगे। और पैन के अंदर अब मैं लूँगी थोड़ा सा ऑयल। तो सेम जो पैन था उसी के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है, मैंने यहाँ पे पैन चेंज नहीं किया है। इसके अंदर मैं डालूँगी 2 से 3 छोटे छोटे तेज पत्ता हैं, ये मैंने ऐड किया। इसके अंदर कोई मसाला आपको नहीं डालना है ऊपर से, लाइक जो खड़े मसाले होते हैं वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ तेज पत्ता मैंने डाल दिया है। और 1 चम्मच, सिर्फ 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन का डाला है। और अभी हम बेसन को बहुत अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि बेसन जो है वो अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं रखना है बेसन को। जब तक वो भुनी सौंधी सौंधी खुशबू नहीं आने लगती ना इसके अंदर से, तब तक आपको बेसन को पकाना है। और जैसे ही बेसन हो जाए
वैसे ये जो हमने पीस करके रखा था ना प्याज टमाटर का पेस्ट, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से अब आपको इसे भूनना है। बेसन और ये मसाला मिला के भूनिए और तब तक भूनिए जब तक थोड़ा सा जो ऑयल है वो सेपरेट ना होने लगे। ये जो रेसिपी है ना बहुत ही गिने चुने इंग्रेडिएंट से बन रही है, ना ही ज़्यादा इसमें मसाले हैं और ना ही हमने इसमें क्रीम बटर ऐसा कुछ यूज़ किया है। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि ये रेसिपी आप लोग मेरे कहने पे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, आपको सच में बहुत पसंद आएगी। और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सूखे मसाले ऐड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो प्याज टमाटर का मसाला था ना उसमें से तेल अलग होने लगा है। तो यहाँ पे 2 छोटी चम्मच मैंने रेड चिली का पाउडर डाला है, 1 छोटी चम्मच मैंने धनिया का पाउडर डाला है, आधी छोटी चम्मच मैंने जीरा का पाउडर डाला है और आधा छोटी चम्मच ही हमें इसमें हल्दी का पाउडर डालना है। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिए और फिर इसको थोड़ा भूनना शुरू कीजिए 2 से 3 मिनट में, धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट। जैसे ही आप इसको पकाएंगे ना ये मसाला भी ऑयल सेपरेट करना शुरू कर देगा। तो बस ऑयल सेपरेट होने का ही आपको वेट करना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना अच्छा कलर आ गया है, ये मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी इस स्टेज पे और तेल भी सेपरेट हो गया। तो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। यहाँ पे जो आपको लम्स दिख रहे हैं ना, इससे आप ज़्यादा घबराना मत, जैसे जैसे मसाला पकता जाएगा वैसे वैसे ये लम्स भी हटते जाएंगे और थोड़ा इस तरीके से चलाते हुए कड़छी से आप जो बड़े बड़े लम्स हैं उनको फोड़ भी सकते हैं। और ये लम्स इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें हमने बेसन ऐड किया। अगर प्याज टमाटर होता ना सिर्फ तो ये लम्स कभी नहीं आते। यहाँ पे ग्रेवी के अंदर उबाल आने लगा है तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है और साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच के आसपास, आधा बड़ा चम्मच के आसपास चीनी ऐड करूँगी, उससे लाइट एकदम स्वीटनेस आएगी। बाकी ये सब्ज़ी शाही पनीर की तरह आपको दिख रही होगी लेकिन बिल्कुल वैसा स्वाद नहीं आएगा, बिल्कुल ही अलग टेस्ट आएगा। तो हल्की सी स्वीटनेस के लिए और मसालों को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे आधा बड़ा चम्मच शुगर का ऐड किया है। बस पनीर के इसमें पीसेस हमने ऐड कर दिए। ये 400 ग्राम पनीर था जिसे मैंने 2 छोटे प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर से बनाया है। लेकिन ये ग्रेवी देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसमें इतना कम प्याज और टमाटर पड़ा हुआ है और साथ ही इतनी कम लागत लगी है। इसकी ग्रेवी की जो थिकनेस है और ये जो टेक्सचर आ रहा है ये बेसन की वजह से आता है और स्वाद तो आप पूछो ही मत, स्वाद इस ग्रेवी का बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही पनीर डाला था उसके बाद मैंने थोड़े से धनिया के पत्ते भी ऐड कर दिए हैं और लास्ट में मैंने कसूरी मेथी ऐड की है। पनीर डालने के बाद आप 2 से ढाई मिनट इसको पकाइए और बस ये हमारी अमेजिंग यमी कम इंग्रेडिएंट वाली सब्ज़ी बनके तैयार है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।